अदपि सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, अन्य कर्मणा अन्य व्यक्तियों के कर्मों का कर्ताराम कर्म का कर्ता भजते आश्रित होता है, स वह अभी भी न नहीं ही अंततः अकर्तु कर्म न करने वाले प्रभु स्वामी ही निश्चय स वह। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मोटे वेदांत भक्ति वेदांत अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा अनुवाद। यदि कोई परम नियंता हो भी जो अन्य प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले, तब तक सकाम कर्मों के फल प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तर्क कर रहे हैं कि यदि कोई परम नियंता भी हो तो भी आदान प्रदान करने के लिए उसे कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। अतएव बद्ध जीव को पुण्य एवं पाप के नियमों के अनुसार सुख तथा दुख प्रदान करने के लिए बाध्य होने के कारण उसे कर्म के नियमों के अधीन होना पड़ेगा। इस ऊपरी तर्क में इस स्पष्ट बात की उपेक्षा की है कि शुभ तथा अशुभ कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों की संस्तुति करने वाले प्रकृति के नियम सर्वमंगल परमेश्वर की ही सृष्टि है। इन नियमों के सृष्टा तथा पालक होने के कारण श्री भगवान उनके अधीन नहीं रहते। साथ ही श्री भगवान बद्ध जीवों के कर्मों पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि वे अपने में तुष्ट और पूर्ण रहने वाले हैं। वे अपने सर्वदयालु स्वभाव के कारण हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल प्रदान करते हैं, जिसे हम भाग्य या कर्म कहते हैं। वह पुरस्कार तथा दंड की विस्तृत एवं सूक्ष्म प्रणाली है, जो बद्ध जीवों के क्रमशः पूर्ण चेतना की अवस्था तक विकसित करने के निमित्त है, जो उनकी मूल स्वाभाविक प्रकृति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मानव व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार को नियंत्रित करने वाले प्रकृति के नियमों को इस निपुणता से सूत्रबद्ध एवं प्रयुक्त किया है कि जीव शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा में किसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना पाप करने से निरुत्साहित होता है और अच्छाई की ओर प्रोत्साहित होता है। श्री भगवान भौतिक प्रकृति से विपरीत आध्यात्मिक जगत में अपने अनिवार्य मूल स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, जहाँ वे अपने शुद्ध भक्तों को सनातन प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। ऐसे प्रेम व्यापार श्री भगवान तथा उनकी भक्तों की पारस्परिक स्वतंत्रता पर आधारित होते हैं, किसी स्वार्थ को लेकर यांत्रिक आदान प्रदान पर नहीं। अपने भक्तों की सहायता से श्री भगवान इस जगत के बद्ध जीव को बारंबार अवसर प्रदान करते हैं कि वे भौतिक विश्व का शोषण करना त्याग कर आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण जीवन बिताने हेतु भगवत धाम वापिस आ जाएं। इन सभी बातों पर विचार करते हुए श्री भगवान ने हंसी में जो नास्तिक तर्क प्रस्तुत किए हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मुखं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। सर्वशास्त्राणि पीयूष सर्ववैदिकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलौकिकदृक्पद सर्वभागवतप्राणो श्रीमद्भागवतं प्रभुः कलिद्वान्तमुदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः। हरे कृष्ण।
तो एक बार श्लोक पढ़ते हैं। यदि कोई परम नियंता हो भी जो अन्य प्राणियों के उनके कर्मों के फल प्रदान करता हो, तो उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। वस्तुतः जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो तब तक सकाम कर्म के फल प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। तो सबसे पहले वरिष्ठ वैष्णव और सभी वैष्णव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और कृपा की भिक्षा मांगते हुए कुछ भागवतम का गुणगान कर सके। हालांकि योग्यता नहीं है, पर सेवा मिलाए तो कुछ सेवा करने का प्रयास करें। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि सही समय पर सही वचनों का प्रयोग हो, ताकि वक्ता और श्रोता दोनों के हृदय का शुद्धिकरण हो। तो श्रीमद् भागवतम में जब श्री व्यास देव लिखना प्रारंभ करते हैं तो पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरा जो श्लोक है, जो श्रीमद् भागवतम की महिमा पे वर्णन है, धर्म प्रोजित कैटो नित्य शरणम सुना। और जो ये श्लोक में बताया गया है कि धर्म प्रोजित कैटव, जो कैटव धर्म है, मतलब जो चीटिंग रिलीजन है, उसको भागवतम जो है लात मार के उसका खंडन करता है। तो ऐसा जो श्रीमद् भागवतम है अमल पुराण है कि जिसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है, भौतिक बातें नहीं लिखी है, वो ही भागवतम में आप देखेंगे कि कृष्णा, ऐसे पहले बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड ऐसा है कि नंद महाराज और सारे ब्रजवासी इंद्र पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं और अभी कृष्णा और बलराम 7 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, और ये इंद्र पूजा की तैयारी चल रही है जो सालों के साल परंपरा से चलता आ रहा है। तो नंद बाबा के पास कृष्णा जाके बोलते हैं ये सब बातें कि हम इंद्र पूजा क्यों करते हैं। तो नंद बाबा बोले कि नहीं, सभी लोग करते हैं, सालों से चला आ रहा है, और हम क्योंकि वैश्य प्रवृत्ति में हमारा वर्णाश्रम के अनुसार हमारा वैश्य ऑक्यूपेशन है, हमारा वैश्य ड्यूटी है, तो हम कृषि गौरक्षा वाणिज्य करते हैं, तो उसके लिए बारिश की आवश्यकता होती है और इंद्र बारिश के देवता, तो इसीलिए हमें उनकी पूजा करनी पड़ेगी। अगर वो पूजा के फल से संतुष्ट होंगे तो अगर बारिश करेंगे, और इसके लिए संतुष्ट करने के लिए हम यज्ञ करें, तो इसीलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तो अभी आप देखो नन्हा छोटा बालक कुछ तत्व ज्ञान दे रहा है। तो ये अभी 13वें श्लोक से उन्होंने कुछ तो बोलना चालू किया, पर इसको क्या बोलते हैं, इसको नास्तिकतावाद फिलॉसफी बोलते हैं। जैमिनी ऋषि पूर्व काल में महान ऋषि हो गए, उन्होंने कुछ मीमांसा करके ऐसे 6 मीमांसा बताए जो नास्तिकतावाद फिलॉसफी का समर्थन करते हैं या उन्होंने ही प्रस्तावित किया। तो 13वां जो श्लोक है उसके आगे वाला, उधर उन्होंने कर्म मीमांसा फिलॉसफी बताया। कर्म मीमांसा फिलॉसफी ये है कि कर्म ही भगवान है। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मतलब हम किसी से पूछते हैं कि आप भगवद गीता पढ़ो, बोले कि नहीं, हम भगवद गीता क्यों पढ़े, क्योंकि भगवान ने लिखा। बोले कि हमारा भगवान कृष्णा थोड़ी है। अच्छा, तो आपका भगवान कौन है? तो बोले कि हमारा भगवान तो हमारे जो कंपनी का बॉस है वो है। बोले कि कैसे? बोले देखो, हम अपनी हमारे बॉस की कंपनी में हम काम करते हैं, तो हमें पैसा कौन देता है? वो बॉस देता है। तो अगर पैसा बॉस देता है उससे हमारा घर और निर्वाह चलता है। तो कोई अगर रिलायंस में काम कर रहा है तो बोलेगा कि हमारा बॉस तो अंबानी है, मतलब हमारा भगवान तो अंबानी है। या मतलब कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही भगवान है। ये 13वें श्लोक में प्रतिपादित किया कर्म। और फिर इधर न्याय फिलॉसफी का भगवान सपोर्ट ले रहे हैं। न्याय फिलॉसफी ऐसा है कि लॉजिक और रीजनिंग जो वैल्यू जो जिसका लॉजिक और रीजनिंग कि भाई सत्य साबित करने के लिए आप किसका सहारा लोगे। जैसे हमें बताया गया कि ज्ञान लेने के 3 मार्ग हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो बताया गया है कि आप क्या करो, आप कोई लॉजिक और रीजनिंग ढूंढो कि ये आप जो बता रहे हो या ये आप जो करने के लिए बोल रहे हो उसका लॉजिक क्या है, उसका कारण क्या है, ये हम क्यों करना चाहते हैं, और उसका अर्थघटन करके पूरा उल्टा घुमा रहे हैं भगवान। तो इसीलिए कृष्णा इधर
प्रतिपादित कर रहे हैं कि देखो, सबसे पहले तो बताया कि एक्चुअली हम कर्म करते हैं, उस पर ही सब आधार होता है ना। ये ईश्वरवाद का खंडन करने के लिए सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट है कि देखो, आपका कर्म फिलॉसफी क्या बताता है कि अच्छे कर्म करो तो उसका परिणाम अच्छा होगा, खराब कर्म करो तो उसका परिणाम खराब होगा। तो उसमें भगवान बीच में कहाँ से आएगा? अगर मैं भगवान में मानूं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति में मैं जुड़ूँ ना जुड़ूँ, क्या फर्क पड़ता है? कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म मत करो, बस बात होगी खत्म। उसमें भगवान कहाँ से बीच में, मतलब क्या बोलते हैं, आगे भगवान को मानने की आवश्यकता ही क्या? यस, तो ये सब बातों की वजह से बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट करते रहते, बोले कि मैं देखो सब अच्छा कर दो, हम किसी का बुरा भला नहीं सोचते, नहीं करते, है ना। आप भी अच्छे बनो, दूसरे लोगों को भी अच्छा बनाओ, अच्छा बोलो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें मतलब बुरी बातें मत देखो, बस। और भगवान को प्रणाम करो, और क्या, अपना जीवन आगे निर्वाह करो। इतना ज़्यादा क्या मतलब ये सब होता है। तो ये सब नास्तिकतावाद का बढ़ावा है, जो कहीं ना कहीं कृष्णा इधर प्रतिपादित मतलब क्या बोलते करते हैं। पर हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर हम विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न उठ सकता है ना कि भगवान को क्या बताएं कि भगवान का अवतरण किसके लिए हुआ है? धर्म की रक्षा करने के लिए प्रभु आए हैं, और धर्म की रक्षा करना प्रभु का कर्तव्य है, क्योंकि धर्म उन्हीं के द्वारा ही प्रस्तावित है। और वो अपने महान शुद्ध भक्तों को भेजते हैं धर्म को सही मार्ग पे लाने के लिए, और खुद भी आते हैं। तो इधर वो अधार्मिक बातें क्यों कर रहे हैं? तो इधर उनके उद्देश्यों पर आधारित है। कुछ भी अगर आप करते हो तो सबसे पहले उसके उद्देश्य मतलब मैटर करते हैं कि हाँ, किस उद्देश्य से ये कर्म किया गया है। आप देखेंगे हिरण्यकश्यप, अभी आप हम पीछे जाएंगे थोड़ा 7वें स्कंद में, तो जब हिरण्याक्ष का मृत्यु होता है भगवान वरादेव से, हिरण्याक्ष का जब मृत्यु हो जाता है, तब उनकी माता दीति और हिरण्याक्ष की पत्नी बहुत शोक करते हैं, और हिरण्यकश्यप उसका भाई है। तो आप देखेंगे कि हिरण्यकश्यप को कुछ तत्व ज्ञान बताता है, इतना अच्छा तत्व ज्ञान बताता है कि अगर आप आगे अगर पढ़ना भूल गए श्री हिरण्यकश्यप उवाच, तो आपको लगेगा कि कोई महाजन बोल रहा है। इतना सटीक समझाया है आत्मा और जड़ पदार्थ का अंतर कि इवन भगवान ने जो भगवत गीता में बताया वो तो बहुत अच्छे से बताया, पर उसमें भी उन्होंने भगवान के ने जो बताया उसमें भी अच्छे से बहुत ही लॉजिक और तात्विक और बहुत ही स्टोरी फॉर्म में हिरण्यकश्यप ने जो है समझाया है, और इतना अच्छे से उसने बताया है कि वाह क्या बात करे। इतना आस्तिकवाद फिलोसॉफी का उसने मतलब क्या बोलते हैं समर्थन किया है। पर आस्तिकतावाद फिलोसॉफी का प्रोपोगेंडा करना उसका इंटेंशन नहीं, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था? नास्तिकतावाद था, क्योंकि वो सबको अपने पक्ष में करना चाहता था आस्तिकतावाद फिलोसॉफी बोल के। और इधर कृष्णा नास्तिक फिलोसॉफी भी बता रहे हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है कि गोवर्धन पूजा चालू करवाना, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इंद्र पूजा बंद हो और ये गोवर्धन पूजा मतलब क्या बोलते हैं चालू। इसलिए भगवान इधर नास्तिकतावाद फिलोसॉफी का पक्ष ले रहे हैं। तो कुछ भी अगर हम करें तो उसके उद्देश्यों पर बड़ा सारी चीज़ आधारित होती है कि किस उद्देश्य की वजह से हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो भक्ति में कोई भी कार्य, तो उसके उद्देश्य पर आधारित मतलब होता है, और कर्म के जो फल है वो उद्देश्य से ही मिलते हैं। चाहे कोई कितना भी भक्ति करे, पर उसका अगर उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवान के चरण कमल अनुरक्ति उत्पन्न करना नहीं है, तो उसको अनुराग नहीं मिलेगा। उसका जो उद्देश्य है उसको वही मिलेगा जो भगवान ने भगवत गीता में बताया, ये था मामला कि जो जिसकी जैसी इच्छा है बस उसको वैसा ही मिलेगा। आप भले प्रोसेस चाहे परफेक्ट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, पर अगर उद्देश्य गलत है, उद्देश्य गलत है यानी कि जिस
उद्देश्य के लिए वो जो प्रोसेस बनाया गया है, जो वो विधि या जो असल उद्देश्य के लिए जो विधि या वो मार्ग बनाया गया है, अगर वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करने के लिए और अन्य कोई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई वो मार्ग का चयन करता है, तो उसे वो जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होगी, मार्ग चाहे जो भी हो। इवन कोई हरे कृष्ण महामंत्र की माला करके भी स्वर्ग लोग जा सकता है अगर उसकी इच्छा है। अगर उसकी इच्छा है तो वो ब्रह्मलोक भी जा सकता है, इधर भी रह सकता है और बड़े ऐश्वर्यों का भी भोग कर सकता है। हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र श्री राधा गोविंद जी के चरणों में शुद्ध भक्ति और अनुराग प्राप्ति के लिए है, पर वो अन्य उद्देश्यों से करेगा तो उसको वो प्राप्ति हो। तो भक्ति में क्या कर रहे हैं इतना महत्व नहीं रखता है, क्यों कर रहे हैं ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। इसीलिए श्रवण कीर्तन स्मरण ये जो प्रक्रिया है, वैदिक साधना भक्ति जो है, बार बार करने से और इसमें सबसे बड़ा जो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट आता है कि जब हम साधु संग करते हैं तो साधु संग में हम जो भी भक्ति युक्त कर्म करते हैं, हम जो भी भक्ति कार्य करते हैं, उसमें हमेशा हमारे उद्देश्य शुद्ध होते जाते हैं। अब देखेंगे कि साधु संघ का उद्देश्य क्या है। तो साधु संघ का यही उद्देश्य है कि हम क्या है कि जीव का सबसे बड़ा बीमारी है भूल जाना। सुनते हैं पर बार बार भूल जाते हैं। यस, जैसा आप देखो नारद मुनि ने 4 श्लोकों में जो प्रचेतास थे, यस, जो दक्ष प्रजापति के पुत्र थे, बस एक ही लेक्चर दिया उनको और उन्होंने तपस्या चालू कर दी और भगवत प्राप्ति हो गई। ध्रुव महाराज को भी एक ही लेक्चर दिया और भगवत प्राप्ति हो गई। प्रहलाद महाराज ने भी जो घर में सीखा था और उनसे उनको भगवत प्राप्ति हो गई। और हम तो बार बार सुनते क्यों बार बार सुनने का? क्योंकि ये भूल जाते हैं, बार बार वही का वही सुनना है, क्योंकि बार बार भूल जाते, बार बार स्मरण आता है, क्योंकि मन जो है वो माया में लगा है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप ध्यान से हम एनालिसिस करेंगे अपने मन को, तो एक मन के उद्देश्य होते हैं, एक हमारे उद्देश्य होते हैं। तो अगर हम हमारे उद्देश्य में क्लियर नहीं रहेंगे ना कि करना क्या है, तो मन हमें मन अपने उद्देश्य में हमको लगाएगा। या तो हम अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करें, या तो हम मन के उद्देश्य पूर्ति करने के लिए कार्य करें। मन क्यों आया है? भगवान से अलग भोग करने के लिए मन इधर आया है। मन को क्या है कि मैं ही नियंत्रण हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सर्वस्व, यस, मैं ही भोगता हूँ। ईर्ष्या है, मतलब मन प्रकृति के गुणों में लेकर, और अहंकारवश मन में ये सब भावनाएं, मतलब क्या बोलते हैं, तो मन भोगने के लिए आया है और जीव इधर शुद्ध होने के लिए आया है। आत्मा का उद्देश्य है शुद्धिकरण। ये मानसिकता जो है उसको निकालने के लिए हम इधर आए हैं और मन भोगना चाहता है। तो इसीलिए भगवान छठे अध्याय गीता में बता रहे हैं कि जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली वो पूर्णता की ओर बढ़ जाएगा, और जिसने मन को नहीं जीता तो उसका हमेशा क्या होगा? अधोगति होगा। तो इसीलिए अगर हम प्लान नहीं बनाएंगे, मतलब हम शेड्यूल नहीं बनाएंगे, या फिर क्या करना है आज पूरे दिन में अगर हम निर्धारित नहीं करेंगे, तो फिर मन निर्धारित करेगा कि करना क्या, और फिर उसके ऊपर हम चलेंगे। मनोरथ न धाव तो वही, मन के घोड़े पे सवार हो गए, तबड़े करके फिर मन कभी कभी क्या है, गिरा देगा। यस, तो इसीलिए इसलिए हमेशा उद्देश्य चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं ये भक्ति युक्त कर्म कर रहा हूँ, पर मेरा उद्देश्य भोग करना है या भगवान की प्रसन्नता है। यस, उद्देश्य हमेशा क्या होने चाहिए कि श्री भगवान की प्रसन्नता और वैष्णव की प्रसन्नता। जो भी कार्य करें, यही एक सिद्धांत है, कुछ भी कार्य करें, पर सिद्धांत क्या है कि समसिद्धि हरि पोषण, जो भागवतों में बताया है कि हरि की संतुष्टि के लिए कार्य करना। तो कुछ भी कार्य करने से पहले अगर हम मन में विचार करेंगे कि ये कार्य करना से हरि संतुष्ट होंगे, वैष्णव संतुष्ट होंगे, तो करें। अगर नहीं होंगे तो फिर हमारे उद्देश्य को हमें बार बार सोचना चाहिए कि ये सही के लिए कर रहा हूँ या मैं गलत के लिए कर रहा हूँ। तो क्योंकि इधर भगवान का उद्देश्य बहुत ही क्लियर था कि क्योंकि गोवर्धन पूजा
का वो करना है। और कोई बोल सकता है तो फिर कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला, अगर कोई आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट करे तो हम बता सकते हैं कि ये तो 7 साल का बालक है, बालक तो कुछ भी बोलता है, उसमें इतने समझ नहीं होता है और हंसी मजाक में कुछ बोल रहे हैं। हाँ, अगर ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र में भगवान ये सब बोलते तो फिर बड़ा बवाल हो जाता कि ये क्या है, और हालांकि भगवान बोलते भी नहीं है ना, पर ये तो क्या है कि वृंदावन में उनको ऐसे भी भगवान मानता नहीं, समझ रहे हो। तो ब्रजवासी कोई नास्तिक नहीं है, ब्रजवासी सूर्य और वो सबकी पूजा करते हैं और वो विष्णु को भगवान जगह बोलते मानते हैं, है ना। ऐसे नास्तिक लोग होते हैं, मायावादी लोग होते हैं, वो ऐसे कृष्ण को भगवान नहीं मानते, और ब्रज में वो लोग भाव में ऐसे कृष्ण को भगवान नहीं मानते, पर क्योंकि उनका क्या है, आनुकूल्यानु कृष्णानुशीलनम। ब्रज में क्या है कि भगवान का वो अनुकूल भाव से वो लोग सेवा कर रहे हैं, और बाकी लोग जो है भगवान के लिए भगवत तत्व का भाव नहीं रख रहे, पर वो प्रतिकूल परिवेश में वो लोग भगवान के लिए भाव मतलब क्या बोलते हैं रख रहे हैं। तो ये सब बातें इसीलिए समझना चाहिए क्योंकि सिद्धांत बड़े क्लियर होने चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सिद्धांत जानने में कोई आलस नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें सही सिद्धांत पता होगा कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, तो हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हमें मायावाद नहीं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मायावाद जानने के लिए भी शारीरिक भाष्य पढ़े। आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर ने हर एक मायावाद फिलोसफी का खंडन किया है, जो उनकी 2 पुस्तकें भक्ति विवेक और भक्ति तत्व विवेक, ये दो पुस्तकें उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली मायावाद फिलोसफी का खंडन किया, शारीरिक भाष्य और इवन जो दशमूल तत्व है उसमें भी उन्होंने शंकराचार्य की जो न्याय वैशेषिका और ये जो जैमिनी ऋषि और सबका बहुत अच्छे से खंडन किया है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के बाद जब तिरोभाव तो नहीं हो सके, जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके बाद जो 13 अप गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से ही अलग 13 अप संप्रदाय जो सखी बेकी गौरांग नागरी ये सब जो अप संप्रदाय चालू हुए, तो उन्होंने क्या किया कि ये 13 जो अप सिद्धांत है उसका भी खंडन उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारे ग्रंथ लिख के उन्होंने बहुत अच्छे से खंडन किया है। तो किसी को अगर, हालांकि श्रील प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर के ही पद चिन्हों पे चल के अपनी पुस्तकों में जो ये है, प्रभुपाद ने 2 पुस्तकों में मायावाद का बहुत अच्छे से खंडन किया है। बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट, उसमें जो संसार के 15 बड़े बड़े फिलोसोफर हैं उनका श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से खंडन किया है। और स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार, एक हिंदी में पुस्तक है, एक जो डॉक्टर बंगाल में बहुत सुप्रसिद्ध मायावादी थे डॉक्टर अरविंदो, और भी जो उनके बहुत बड़े एक फिलोसोफर है बंगाल में, नाम नहीं लिया जाता, तो उनका भी बहुत अच्छे से ज्ञान की तलवार में उन्होंने खंडन किया है। तो ये दोनों बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ और ये ज्ञान की तलवार, ये दोनों पुस्तक बहुत ही सटीक तरीके से मायावाद का खंडन करती है। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने भगवत तत्व विज्ञान है इतना सुंदर तरीके से और इतना सरल तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है कि अगर हम कुछ भी गौड़ीय सिद्धांत या वैष्णव सिद्धांत के अलग कुछ सुनेंगे ना तो हमें तुरंत चमक जाएगा कि ये गलत है। हम देखा इसलिए आप देखो ये श्लोक सुन के ही कुछ अलग लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता, समझ लो। तो ये हमारे वैष्णव आचार्यों की विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि उन्होंने गौड़ी सिद्धांत का जो दर्शन है इतना अच्छे से प्रस्तुतिकरण किया है कि छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि कृष्ण परम भगवान है। आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत महाराज तक हमारे जितने भी आचार्य हुए, उनकी पुस्तकें और उनके सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए, ऐरा गहरा लोग तो समझ ही नहीं सकते। आज आप देखो भक्ति सिद्धांत महाराज को ब्रह्म संहिता की कमेंट्री वो उन्होंने इतनी
हार्ड भाषा में लिखा है, सबसे पहले तो इंग्लिश ही इतना है कि डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। अगर आपको इवन अर्थ भी समझ में आ गया तो भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी में ऐसा माहौल था कि जो पुस्तक समझ में ना आए ना कि बताना क्या चाहते, मतलब सामान्य लोगों की समझ में ना आए, और जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उसको भी हार्डली समझ में आए ना, मतलब वो बहुत महान ग्रंथ है, ऐसी धारणा थी। तो इसलिए श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्म संहिता इतने तगड़े शब्दों में लिखी। फिर जीव गोस्वामी ने भी बहुत सारे संदर्भास और वो सब लिखे हैं। तो वो सब समझने के लिए ना थोड़ा बुद्धि चाहिए, थोड़ा एक समय एक हद तक हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तब कोई व्यक्ति समझ पाएगा कि ये बोलना क्या चाहते हैं। पर आप देखो श्रील प्रभुपाद के जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है इतने सुंदर और इतने सरल भाषा में लिखे गए हैं, कोई भी मंद व्यक्ति कोई भी समझ सकता है। और हालांकि शास्त्र समझने के लिए वैष्णव कृपा चाहिए, तभी कोई व्यक्ति समझ सकता है, उसके अलावा समझ नहीं सकता है। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि तत्व जितना हम क्लियर करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, हमारी अभिधेय प्रोसेस, मतलब हमारा जो संबंध तत्व इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर होगा, तब आप अभिधेय में स्थित हो पाएंगे। जो भक्ति रस सामग्री संधि में जो अभिधेय का वर्णन है, जो श्रवण कीर्तन स्मरण, ये सब अभिधेय तत्व है। तो संबंध तत्व क्लैरिफाई करने से क्या होता है कि अभिधेय बहुत स्मूथली चलता है। यस, और संबंध तत्व में 4 चीज़ आती है। संबंध तत्व में जीव और भगवान का संबंध, भगवान और प्रकृति का संबंध, प्रकृति और भगवान का संबंध, और ये तीनों का आपस में संबंध। ये 4 चीज़ों का तत्वतः संपूर्ण ज्ञान, उसको संबंध ज्ञान बोलते हैं। और ये भागवतम क्लास का जो उद्देश्य है, श्रील प्रभुपाद ने सुबह सुबह दिया, उसका उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा का विकास हो और हम संबंध ज्ञान को बार बार पुनरावर्तित कर सके। इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो मुख्य उद्देश्य है वो संबंध ज्ञान चर्चा करना। अभिधेय आप कर सकते हो, प्रयोजन भी थोड़ा थोड़ा उसमें आ सकता है, पर मेनली क्या रहता है श्रीमद् भागवतम में, संबंध ज्ञान, थियरिटिकल नॉलेज, थियरी और उसका अंडरस्टैंडिंग, और बार बार भक्ति योग का महिमा का वर्णन, और कृष्ण ही एक शरण, कि भाई भगवान ही हमारे मूलभूत आधार है और शरण लेने के लिए एकमात्र आश्रय है। बाकी सब क्या है, असत सैनिक मतलब है कि कभी भी गिर जाएंगे। तो कृष्णा की ही एक शरण लेने मात्र से जीव जो है ये संसार को लांघ सकता है। ये बार बार स्मरण दिलाने के लिए ही ये श्रीमद् भागवतम का एक एक श्लोक, एक एक अक्षर, बोला ना वो श्लोक में, सर्वलोकैक दिक्पथ, एक ही मार्ग दिखाता है, क्या, चलो शुद्ध भक्ति की ओर। और ये बार बार तब समझ में आएगा जब हम बार बार श्रवण करेंगे। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता में भी भगवान 7वें अध्याय में भी पहले श्लोक में बोलते तत् सुनो, तो अर्जुन अभी मेरे से सुनो। फिर 13वें अध्याय में और 12वें अध्याय में फिर से बोलते तत् सुनो, तो अर्जुन अभी ध्यान से सुनो। बार बार वो सुनने का मतलब बोल रहे हैं। और भक्ति श्रवण से ही मतलब क्या बोलते हैं चालू होता है। एक तो हरि नाम का श्रवण और भागवत श्रवण। तो जितना हम तत्व ज्ञान, ये कर्म और ये सब क्लियर करते रहेंगे उतना ही हम भक्ति में हमारा और दृढ़ता आ जाएगा। यस, क्योंकि क्लियर करने से कैसा रहता है कि हम मन को समझा पाते हैं कि देखो, तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। यस, बोले कि देखो ये तत्व ज्ञान है, इधर तक पहुंचना है और तुम्हारा लेवल ये है। यस, तो अगर कोई तत्व ज्ञान अच्छे से नहीं समझेगा तो बार बार क्या करेगा, फिलोसॉफी इधर है, मतलब पहुंचना इधर है, आदर्श ये है, खुद का स्तर ये है, तो क्या करेगा, जो अच्छे से नहीं समझा ना वो इधर लाएगा, मतलब फिलोसॉफी को ही अपने लेवल पे ला दे, है ना। तो ऊपर उठने की आवश्यकता ही नहीं, मतलब आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। और उसमें जीतता कौन है, मन जीतता है या फिर
और जिसका वो तत्व क्लियर होता है कि हम ये करना क्यों है, तो उसको फिर क्या है कि और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कभी। इसलिए भगवान बोले कि जो तत्वतः मुझे जान लेता है ना, वो मेरे पास आ जाएगा कि हाँ ये कृष्ण ही एक मतलब क्या बोलते मेरे आश्रय है। जो हम अपना ओरिजिनल पोजीशन समझ लेंगे तो क्या होगा कि हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें करना क्यों, फिर कोई भी संशय नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अध असद दान से संशय आत्मा विनश्यति, चौथा अध्याय 40वां श्लोक। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि संशय आत्मा का हमेशा विनाश होता है, डाउट मत रखिए। यस, आप देखो भक्तों को भक्त अध और असद दानश्य में भी नहीं आता है, पर संशय होता रहता है, बार बार संशय आता रहता है, डाउट होता रहता है। इसीलिए बोल रहे कि डाउट को क्लियर किया करो, इंक्वायरीज करो। इसलिए अब देखो आध्यात्मिकता में सबसे पहला चरण क्या है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना। और जिज्ञासा करेंगे तब चर्चा होगी, चर्चा होगी तो मन उसमें लगेगा। तो अगर मन तत्व चर्चा में नहीं लग रहा है तो फिर क्या है, भौतिक चर्चा में लगेगा। मन को कुछ तो चाहिए, क्योंकि मन का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, मन हमेशा एब्जॉर्ब होना चाहता है। तो अगर हम तत्व चर्चा नहीं करते रहेंगे तो और ही कुछ चर्चा करते रहेंगे। तत्व हम अगर हमें पता होगा तो चर्चा करेंगे ना, अगर तत्व ही पता नहीं होगा तो क्या चर्चा करेंगे। यस, तो फिर जनसंघ और प्रजल्प ही मतलब क्या बोलते हैं होगा। तो इसीलिए तत्व समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखो हम प्रचार करते हैं, भक्त बनाते हैं, सब लोग भक्त बन भी जाते हैं, पर फिर ये सबसे बड़ा महत्व है कि भक्त बनने के बाद करना क्या है। तो भगवान गीता में बता रहे हैं कि मेरा भक्त बनने के बाद करना क्या है, क्या मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तम परस्परम कथम च माम नित्यम दुश्चंदिता ब्रह्मति, कि मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं और उसमें वो संतुष्ट होते हैं, मेरे बारे में श्रवण करते हैं, मेरे गुणों के बारे में चर्चा। तो ये साधु का उद्देश्य है। इसलिए आप देखिए जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु आपका हमें संग चाहिए, उन्होंने ये प्रार्थना की कि आपके भक्तों के संग में हम रहें। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में हमेशा क्या होगा, कृष्ण स्मरण। और वो कृष्ण स्मरण से कुंती महारानी श्लोक में बताती है कि कृष्ण स्मरण से हमारी कर्म की जो कर्म बंधन की जो ग्रंथि है वो टूटती। बार बार कृष्ण स्मरण से क्या होता है, कर्म बंधन की जो ग्रंथि है, जो आसक्तियां है, वो बार बार टूटती है। जितना कृष्ण स्मरण होगा इतना जो हमारे कर्म बंधन में हम फंसे हुए, और कर्म बंधन की वजह से ये जन्म मृत्यु की साइकिल में हम फंसे हुए। जैसे ही ये कर्म बंधन खुल जाएंगे तो हम ये चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण स्मरण से बहुत लाभ होता है। सबसे पहले व्यक्ति प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, ज्ञान में हमेशा प्रवृत्त होता है, हमेशा कृष्ण स्मरण रहता है, तो आनंद और संतुष्टि का अनुभव रहता है उसको। और पाप कर्म करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, बच जाता है। और अगर हम ये श्लोक का एनालाइज करें तो भगवान परमात्मा कौन से कर्म करने की प्रेरणा देंगे, जो हमारे पूर्व कर्म है, जो हमारी इच्छाएं हैं पूर्व कर्मों के अनुसार, और हम जो अभ्यास कर रहे हैं, ये दोनों कर्म करने का ही परमात्मा प्रेरणा देंगे। अन्य तीसरा कर्म करने का परमात्मा कभी प्रेरणा नहीं देंगे। जो इधर बताया गया मतलब है, जो इधर कृष्णा मतलब क्या बोलते हैं बताते हैं कि देखो अगर किसी ने कर्म ही नहीं किया तो ऊपर वाला भी क्या फल देगा, समझ रहे? तो भगवान डायरेक्ट किसी को फल नहीं देते, है ना, क्योंकि भगवान ने क्या किया है, प्रकृति को लगा दिया कि देखो ये जो भी करे ना, एक सेटिंग है, अच्छे करे तो अच्छा फल, बुरा करे तो बुरा फल, है ना। तो भगवान तो किसी के इनडायरेक्टली, भगवान किसी के भी कर्म के फल दाता नहीं। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर कोई ब्लेम कर रहा है भगवान को कि मेरे साथ ये जो भी हुआ, 3-4 धाम यात्रा करने गए थे पर बस तो गिर गई, ये तो क्या हुआ, इतना भगवान का पूजा किया तो भी कुछ लोग बच नहीं पाए, इतना संसार में खराब होता है, भगवान होते तो ये सब क्यों होता।
ऐसे भी नास्तिकतावाद का लोग वो करते हैं यस कि भाई भगवान होते तो ये सब क्यों होता। तो इधर फिर कृष्ण आगे और पीछे मतलब क्या होता है कि इधर क्लियर कर रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं होता। जीव को भगवान एक स्वतंत्रता दिया। भगवान क्या है? सैंक्शनर डूअर। भगवान भी डूअर है, बट 3 तरीके से कर्म होते हैं। जीव इच्छा करता है, प्रकृति को इच्छा को फैसिलिटेट करता है, उसकी सहायता करता है वो कर्मों की पूर्ति के लिए। और परमात्मा क्या करते हैं? सैंक्शन करते हैं। कैसे सैंक्शन करते हैं? जैसे जीव ने इच्छा किया कि क्या फल खाना है, मान लीजिए कि बाहर केला वाला है, बोले कि फल खाना है यस। तो अगर हमारे अंदर बैलेंस होगा कर्म वो केले खाने का, परमात्मा बोले ओके ठीक है, तो प्रकृति सहायता करेगी कि हाँ बाहर जाओ, फल ले लो और फिर क्या करो? खाओ। तो जीव ने इच्छा किया, प्रकृति ने क्या किया? उसको फैसिलिटेट किया। और परमात्मा ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में परमात्मा जैसे इच्छा करते हैं ऐसे सैंक्शन होते हैं। कभी सैंक्शन होते हैं, कभी नहीं। तो कोई बोलता है कि अरे बलात्कार करने की भी प्रेरणा, हाँ वो भी भगवान के द्वारा ही सैंक्शन की गई। हाँ करो बलात्कार, फिर परिणाम भी तुम्हें भुगतना। तो परमात्मा बड़े खतरनाक, समझ रहे? पर उसका ब्लेम भी कोई व्यक्ति परमात्मा को नहीं कर सकता है। परमात्मा ने बोला तेरी इच्छा है इसलिए मैंने हाँ बोला, बाकी मैंने तो गीता बताया और मैंने बहुत कुछ बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए जीव का सबसे पहला कर्तव्य ब्रह्म जिज्ञासा करना। अगर वो राइट जिज्ञासा नहीं करेगा तो हमेशा गलत चीज़ों में फंसेगा। तो इतना तो जीव को क्या है? जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा अपनी कि क्या करें। कोई बोल सकता है अरे मैं तो 20 साल हो गए, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। तो पर कर्तव्य किसका? अपने ही रिस्क पे अगर इधर ये संसार में भोग करने के लिए आए हो तो कुछ तो जिम्मेदारी लो यस। तो ये जीव की जिम्मेदारी होती है कि सही क्या है वो इंक्वायरी करे। अभी एटमॉस्फेयर फेवरेबल नहीं है। पहले तो क्या है कि एटमॉस्फेयर फेवरेबल था, शास्त्रों का अध्ययन होता था, शास्त्र पढ़ाए जाते थे ताकि जीव जो है अपने जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य है उसके बारे में समझ पाए। पर आजकल तो क्या है? आजकल तो भगवद गीता का ज्ञान मेन स्ट्रीम में नहीं है। मेन स्ट्रीम में क्या है? इंजीनियरिंग और वो सब भौतिक ज्ञान है। तो लोग क्या कर रहे हैं? इसको साइड समझ रहे हैं यस। इसीलिए आप देखो, इसीलिए ये सब ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान अभी कल्चर में मेन स्ट्रीम नहीं है, ये साइड स्ट्रीम है कि हाँ ये भी एक है जानने का। पर मेन क्या है? मशीनों के बारे में जानना, स्वज्ञान, परतत्व ज्ञान, ये सब नहीं है। इसकी वजह से लोगों में ये तत्व धारणा और भ्रम, और बहुत सारे जीव ये भ्रम की वजह से गलत जगह पे जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर समहाव भगवद गीता और भागवत के सिद्धांतों का प्रचार किया जाए तो बहुत सारे जीव ये गलत अभ्यास से बच जाएंगे, और गलत अभ्यास से बच जाएंगे तो उनका बहुत अच्छा सद्गति होगा और भगवत प्राप्ति होगा। इसीलिए तो ये हमारी संस्था इतनी एक्टिवली कार्यरत है कि भाई आप पुस्तकों का वितरण करो। आप देखो पुस्तकों के माध्यम से हम बहुत सारे जीवों के हृदय में मायावाद का खंडन कर सकते हैं। आप देखो ये पुस्तक वितरण और ये प्रचार कितना महान है। एक बार मैंने एक पुस्तक वितरक शेयर कर रहे थे कि एक व्यक्ति था फॉरेन की कंट्रीज में, वो क्या कर रहा था कि साइलेंट मेडिटेशन के ऊपर बहुत ही रिसर्च कर रहा था तो वो लाइब्रेरी में गया तो उसने बहुत साइलेंट मेडिटेशन पर रिसर्च किया, पर उसको कुछ समझ में नहीं आया कि साइलेंट मेडिटेशन, उसने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी साइलेंट मेडिटेशन में, पर उसको चमका भी नहीं और समझ में नहीं आया करना क्या है, और थोड़ा भी समझ में आया उसको कैसे करना है क्या करना है। और फिर 4-5 घंटा पढ़ने के बाद उसने क्या किया, कंटाल के पुस्तक को रख दी, और जैसे ही उसको रख दी ऊपर से एक छोटी पुस्तक उसके माथे पे गिरी और नीचे गिर गई, और फिर उसने पुस्तक को उठाया और एक खोला और उसमें पहली लाइन लिखी थी कि साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड नॉट फॉर दिस एज, और वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक थी। और उसने पहली लाइन पढ़ा, पूरा पुस्तक पढ़ लिया, और फिर आज बहुत बड़ा पुस्तक लिख रहे।
पुस्तक से बहुत सारे लोगों का जो है मतलब हृदय परिवर्तन हुआ है और जीवन परिवर्तन हुआ है। बहुत जैसे ईशोपनिषद से और बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं पुस्तकें देख के इस्कॉन में बहुत सारे भक्त बने। और हमारे भी युवा प्रचार में हमारा एक अनुभव रहा है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि मुझे प्रभुपाद की गीता मिली, मैं पढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया, मैंने माला करना चालू कर दिया, वो सब कर दिया। तब देखो खाली प्रभुपाद के शब्दों में ही इतना पावर है कि इवन जो खाली डायरेक्ट प्रभुपाद का संग करता है व्यक्ति तो भी वो तत्व समझने लगता है, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। और ये हमारी जो पुस्तक है वो साइलेंट बॉम्ब एक बार किसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गई कि जो सीरियसली समझना चाहता है और वो एक बहुत बड़ा लीडर है क्या है, अगर उसने पढ़ा और फिर देखो वो बहुत अच्छे से प्रचार किया। यस, तो इसके लिए सबको बताते रहना और ट्राई एरर करते रहना, कहीं ना कहीं तो किधर तो होगा। ये वो एक महाराज है, मैं उनका नाम भूल गया, उनको भी किसी ने भागवतम खरीदा था, प्रभुपाद के समय की बात है, और वो कचरे के डब्बे में डाल दिया था खरीद के। फिर उनको कचरे के डब्बे से वो मिला और उन्होंने खोल के पढ़ा तो भागवतम का पंचम स्कंद था, और नरक का वर्णन सुन के वो इतना हैरान हो गए, शॉक हो गए डायरेक्ट। फिर वो इंक्वायरी करने लगे और फिर भक्त बन गए, और भक्त तो क्या सन्यासी बन गए, और बहुत सारे लोगों के गुरु बन गए। आप देखो किधर से किसी को कहाँ मिलता है और कहाँ से मतलब क्या बोलते हैं जुड़ान होता है। और आप देखो इधर क्या है, एक कृष्णा का एक सीक्रेट भाव भी है। कृष्णा क्यों इंद्र पूजा बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रजवासी हमेशा कुछ भी होता है तो कृष्णा चिल्लाते हैं। और कृष्णा का एक स्वभाव कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया ना, गीता में तो हालांकि उन्होंने बताया कि देखो जो मेरी पूजा करता है उसको फिर अन्य पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, पर जो अगर देवी देवता की पूजा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, वो तो है। पर वो कब भगवान श्रद्धा उसकी दृढ़ करेंगे, अगर वो कोई कृष्णा की पूजा नहीं करता है, कृष्णा की भक्ति नहीं करता, तो कृष्णा को कोई मतलब नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं। पर एक बार कृष्णा की भक्ति कर ली, कृष्णा की शरण में आ गया, और फिर दोबारा अगर कोई देवताओं के शरण में या फिर किसी अन्य की पूजा करेगा, वो कृष्णा सहन नहीं कर सकता। तो आप देखो वो थोड़ा ईर्ष्या जैसा भाव, मतलब रस की दृष्टि से देख रहे हैं कि ये थोड़ा ईर्ष्या जैसा भाव है कि ये आप लोग तो यार मेरे को हमेशा याद करते रहते हो, तो मैं ही सब कुछ कर दूंगा, इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। यस, ये गोवर्धन मैं ही हूँ, मेरी पूजा करो, उनके पास क्यों जाते हैं। यस, इसलिए आप देखेंगे कि अगर कोई समभाव मार मरोड़ के कैसे भी सत्संग में आ गया, एक बार उसने सुन लिया, फिर आप देखेंगे कि भले वो आना छोड़ दे पर उसका फिर अभी भौतिक आकर्षणों में मन नहीं लगेगा। होता है कि नहीं होता है। एक बार जिसने आगे माला चालू कर दी तो अभी उसको भोग में भी मज़ा नहीं आएगा और भक्ति में भी मज़ा नहीं आएगा, बीच वाला हो जाएगा। क्यों? गलती कर दी, अभी फंस गए, सुन लिया, अभी बात खत्म, अभी वो पीछे जाने का दरवाज़ा बंद हो गया। इसलिए बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि उनको माला करना छोड़ भी देते हैं तो भी क्या है, उनको भोग कर जितना जो पहले भोग में आनंद आता था वो इग्नोरेंस ब्लिस वाला था, पहले उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि अभी तो ज्ञान पता चल गया। हालांकि कर नहीं पा रहे हैं, वो एक कंडीशन है, पर क्या है कि ये गलती कर लिया, क्या है, सुन लिया। इवन वो जो व्यक्ति सोते सोते भी सुनता है ना, उसको भी भोग से रुचि चला जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया है। क्योंकि वो भगवान से देखते कि वो मतलब प्रयास कर रहे हैं तो सुनने का। यस, तो ऐसी बात है, मतलब कि एक बार ये सही तत्व ज्ञान सुन लिया, कैसे भी तो सुन लिया, तो अभी क्या है, कृष्णा ने आपका भोग में जो आसक्ति वो क्या है, भर ली, थोड़ा तो शुद्ध हो गया है। यस, फिर उसकी वजह से रुचि चली गई उसमें, करोगे भी तो भी मज़ा नहीं आएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा या फिर वो ऐसा होगा। यस, तो इसीलिए अब देखो शास्त्र भी हमारे लिए ही बनाएगा। अब देखो दो व्यक्तियों को परीक्षा का कोई टेंशन नहीं होता, एक जिसने कभी भी कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है उसको कोई टेंशन नहीं होता, अरे भगवान को भी क्यों परेशान करना है, वो
वो भी पास नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बड़े स्कॉलर कि एग्ज़ाम के पहले 100 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया उसमें, और बस रात को भी सपना देख रहे हैं कि मैं पेपर लिख रहा हूँ। जैसे ही पेपर आएगा, कुछ हमारे क्लास में होंगे अगर, फटाफट लिख के भाग जाते हैं। उसको एक्साइटमेंट रहता है कि कब एग्ज़ाम आएगा, कब एग्ज़ाम आएगा, कब एग्ज़ाम आएगा। ऐसे दो लोगों को कोई टेंशन नहीं रहता। पर टेंशन किसको होता है? आधा पढ़ा है, आधा नहीं पढ़ा है, पास होना है खाली, उसको टेंशन होता है। तो आप देखेंगे भौतिकतावादी लोगों के लिए शास्त्र नहीं है, और शुद्ध भक्त तो रैलीज करते शास्त्र उनके लिए नहीं है। तो शास्त्र किसके लिए है? हमारे मेरे जैसे नव साधकों के लिए कि देखो, भोग करने की इच्छा भी है और भक्ति करने की भी इच्छा है। बेचारे फंस गए हैं, एक बार सुन लिया तो बिना भोग करने की इच्छा तो करते हैं, थोड़ा कर भी लेते, पर फिर आनंद नहीं आता, और फिर एक तो भक्ति ही बचा। यस, तो बीच वाले हो गए, ना इधर ना उधर, तो इसको मिश्र भक्त बोलते हैं। ना अभी वो कंप्लीट भौतिकतावादी है, ना वो कंप्लीट शुद्ध भक्त है, बेचारा बीच में अटक गया। यस, तो इसीलिए ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि देखो अभी एक ही रास्ता है, क्या? कृष्णा के चरण ग्रहण करो और तीव्र भक्ति चालू करो, बाकी कोई ऑप्शन नहीं। जिसको भी ये संसार से बाहर निकलना है उसको शुद्ध भक्ति के मार्ग से ही निकलना पड़ेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं। ये बात चाहे आज समझो, 10 साल बाद समझो, ये जन्म के बाद समझो या 10 जन्म के बाद समझो, करना तो यही जो हमारे गुरु वृंद कर रहे हैं ना, ऐसी ही तीव्र भक्ति करनी पड़ेगी, तभी भगवत धाम जाएंगे। वरना क्या है, बार बार यही घूमना रहना पड़ेगा। और एक बार तो ऐसा करना ही है, तो क्यों ना फिर चालू कर दें, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चाहे जबरदस्ती करो, चाहे प्रेम पूर्वक करो। अगर डाउट है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर करो और आगे बढ़ो, प्रयास करते रहो। और भक्ति में तो क्या है कि भगवान हमेशा साथ में ही रहते हैं। अन्य योग और भक्ति योग में, भक्ति योग क्यों इतना सर्वोच्च है? क्योंकि भक्ति योग में कुछ भी अगर किसी व्यक्ति ने गलत भी कर दिया ना, तो भी कृष्णा माइंड नहीं करते। सोते सोते माला कर दी, ऐसे कर दिया, नियमों का पालन नहीं किया, तो भी कृष्णा संभव रक्षा करेंगे। पर अष्टांग योग, ध्यान योग, कर्मकांड, ये सब में ऐसा नहीं होता। ये सब अगर कोई भी करेगा ना, तो उसमें थोड़ा भी मंत्र आगे पीछे हुआ, बात खत्म। जैसे आप देखो, वो भागवत में वर्णन आता है, वो इंद्र को मारने के लिए एक राक्षस उत्पन्न करना था, तो थोड़ा 2 अक्षर में मंत्र गलत हो गया, तो इंद्र से जो मरेगा ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा हो गया। तो वृत्तासुर इंद्र से मर गया, है ना? समझ रहे? तो देखो थोड़ा मंत्र आगे पीछे हुआ उसके। पर आप देखो, जब वामन देव की यज्ञ में जब भगवान प्रकट होते हैं, तो वामन देव फिर शुक्राचार्य में थोड़ा टॉन्ट मारते हैं कि आपका यज्ञ बाकी रह गया, नहीं मेरी वजह से मैं थोड़ा समय से पहले ही आ गया। तो शुक्राचार्य फिर श्लोक बोलते हैं कि मंत्रष्टम तंत्र छिद्रम, वो वाला सब निष्करोते, है ना, संकीर्तन अनुतव, कि बोले कि मंत्र तंत्र में त्रुटि भी रह जाए, पर जब लास्ट में आपका संकीर्तन होगा, आपके नाम का कीर्तन होगा, तो क्या होगा, सारे वो त्रुटियाँ भर जाएंगी। तो इसीलिए हम जितना भी कोई यज्ञ करता है, जो दीक्षा यज्ञ होता है या फिर नरसिंह यज्ञ, जो भी है, हम डीटी वर्षिप करने में जाते हैं, जो भी करने जाते हैं, तो क्षमा मांग लेते और फिर लास्ट में महामंत्र बोल लेते, तो सारे क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। यस, तो महामंत्र और भगवान के नाम कीर्तन में इतना शक्ति कि अगर थोड़ा त्रुटि भी रह गया कोई बात नहीं, वो सारी एरर माफ हो जाएगी। इसीलिए भगवान और भगवान के भक्ति योग इतना, मतलब क्या बोलते हैं, सर्वोच्च। और कृष्णा तो हमेशा जीव की रक्षा और सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आप देखो, गजेंद्र ने सभी की शरण ग्रहण की, और लास्ट में उसको तो नाम भी याद नहीं आ रहा था, पर लास्ट में उसने बोला कि ऐसा जो व्यक्ति है जो सबकी सहायता करता है और जो कैपेबल है, कुछ लोग कैपेबल होते हैं हमारी सहायता करने के लिए, पर उनका इंटेंशन नहीं होता। यह सहायता करने का किसी का इंटेंशन होता है, पर वो कैपेबल नहीं होते। पर भगवान क्या है, कैपेबल भी है, और भगवान का हमारी रक्षा करने के लिए क्या है, इंटेंशन भी है। तो शरण ऐसे व्यक्ति की ग्रहण करनी चाहिए जिसका इंटेंशन भी हो हमें आगे बढ़ाने का और कैपेबल भी हो। तो भगवान के इंटेंशन भी और कैपेबल भी, भगवान के अलावा और कौन किसी को बचा पाएगा, किसी अन्य कोई जीव। तो शास्त्र भागवत अलग अलग प्रस्तुतिकरण करने
करके यही एक प्रतिपादित करता है कि कृष्ण ही एक शरण, यही व्यक्ति आपको बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। दामोदर लीला में भगवान के हाथ बंधे हुए तो भी उन्होंने नलकूबर और मणिग्रीव को उद्धार कर दिया। हमारे हाथ बंधे तो हम किसी को खोल नहीं सकते, पर भगवान के हाथ बंधे तो भी भगवान को खोल सकते। इतने महान मतलब क्या बोलते हैं वो है, तो क्यों ना उनकी शरण ग्रहण की जाए। तत्व ज्ञान समझ के अगर कोई व्यक्ति शरण ग्रहण करता है, जो भगवान ने भगवद गीता में भी बोला है कि अगर तत्व समझ के, एक गीता का ज्ञान समझ के कोई मेरी पूजा कर रहा है तो वास्तविक में मेरी बुद्धि से पूजा कर रहा है। संजय बोलते हैं ऐसा लास्ट में शुद्ध गीता की महिमा। यस, तो कहने का यही है कि भागवतम बार बार यही बोलता है कि कृष्णा की शरण ग्रहण करने से ही जीव क्या कर सकता है। लास्ट में इधर बताया गया, आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण जीवन भगवत धाम में बिता सकता है। यस, क्योंकि भागवत और कृष्णा जो है हमें प्रॉमिस करते हैं सब। हम अभी हमारा क्या है, हम मनुष्य आनंद में, मनुष्य आनंद से 10 गुना ज़्यादा है देवानंद, जो देवता लोग आनंद करते हैं। देवानंद से 10 गुना ज़्यादा क्या है, इंद्र आनंद, जो इंद्र को आनंद आता है। इंद्र से भी 10 गुना आनंद किसके पास है, प्रजापति आनंद, जो प्रजापति ब्रह्मा के पास है। और फिर प्रजापति के आनंद से भी ऊपर क्या है, ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म ज्योति में जो सच्चित आनंद में वो सत वाला भाग है वो। और फिर ब्रह्मानंद से भी 10 गुना और या 100 गुना सबसे ज़्यादा है कृष्णानंद। सबसे हाईएस्ट आनंद क्या है, कृष्णानंद। तो मनुष्य आनंद से भागवत बताता है कि अगर भागवत के वचनों का पालन किया जाए तो क्या होगा, कृष्ण आनंद की गारंटी मिलेगी और जीव संतुष्ट हो जाएगा। यस, जो संतुष्ट और आनंद के लिए हम जो भी करते, जो भी कार्य करते हैं वो आनंद करने के लिए करते हैं, क्योंकि जीव दुखी नहीं रह सकता। यस, तो आनंद ढूंढता है। तो अगर हम कृष्ण आनंद में आनंद ढूंढेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर हम मनुष्य आनंद, मनुष्य आनंद जो इंद्रिय और मन के लेवल तक ही जो आनंद है, उस मतलब सुख है, सुख भोग करते तो फिर दुख भी आता है, पर आनंद में तो खाली आनंद ही आता है। यस, तो अगर हम वो आनंद के लिए एस्पिरेशन रखेंगे तो हमें जीवन की सार्थकता प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न